Everyone and welcome back to my channel BioBytes by Diksha Sharma. I hope you are going through all the videos which I have created only and only for you all. और उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं। तो लास्ट क्लास हमने ग्रेड 8 का क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया अ सेल ऑर्गेनियल। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस, मतलब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। जैसे हमें कुछ भी करने के लिए हमें हमारे घर के पावर हाउस से परमिशन लेना जरूरी है, राइट। And who is the powerhouse of our family? Our fathers, our mothers, right? तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया provides energy to each and every cell organelle for their functions to be performed, right? ये सारी चीजें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था. Now we are having one more very important part of the cell, that is cell wall. सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, राइट। सेल मेम्ब्रेन हमने क्या देखा था कि सारे के सारे सेल्स में अगर मैं ड्रॉ करती हूं एक सेल, तो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ये हमने किस में पढ़ा था, ये एनिमल में भी प्रेजेंट है बेटा, ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, राइट। लेकिन एक और कवरिंग प्रेजेंट होता है प्लांट्स में जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। मतलब इफ I will draw one more boundary, एक और बाउंड्री अगर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेल वॉल। ये क्यों प्रेजेंट है प्लांट्स में, ये एनिमल्स में क्यों नहीं प्रेजेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा दैट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एब्सेंट इन एनिमल cells and it is present in plant cell, fungi and some bacteria. सारे के सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे फंगस में प्रेजेंट होंगे और कुछ बैक्टीरिया है जिसमें ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो प्लांट से, तो जब हमें गर्मी लगती है हम एसी चला लेते हैं, हम कूलर चला लेते हैं, हम फैन के नीचे बैठते हैं, हम घर पे रहते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? गर्मी रहे, ठंड रहे, बारिश हो, प्लांट बेचारी एक जगह ही खड़ी रहती है, राइट। तो जैसे हम हमारा प्रोटेक्शन खुद से कर सकते हैं, डस प्लांट विल बी एबल टू हाइड देमसेल्व्स? नहीं ना, वो अपने आप को छुपा तो नहीं सकती, वो अपने आप को घर के अंदर ला नहीं सकती, वो जहां पे है वो वहीं पे खड़ी रहती है। तो प्लांट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला कोई और नहीं, सेल वॉल होता है। तो यहां से हमने क्या समझा, दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट टू द आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट, फंगी एंड सम बैक्टीरिया, राइट। सेल वॉल कहां प्रेजेंट है बेटा? तो इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर है? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, तो इट इज द आउटर मोस्ट, इसके बाहर और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इट इज द आउटर मोस्ट। और मैंने ये भी बताया था कि जिस तरह से हमारे घर का बाउंड्री है, वो बाउंड्री हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, हमें एक एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्ट रहता है, सो दैट बाहर की चीजें अंदर इजिली ना आ पाए। वैसे ही बेटा सेल वॉल भी है, राइट। वो प्रोटेक्ट करके रखता है प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ मैंने ये भी बता दिया कि इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस एंड इन सम बैक्टीरिया, राइट। इसके अलावा अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं, जैसे हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से। लिपिड इज फैट, वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ठीक है, प्रोटीन और फैट से या फिर लिपिड से। उसी तरीके से सेल वॉल ये किससे बना होता है? ये बना होता है बेटा सेल्यूलोज से, अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये हमने नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें समझ ली सेल वॉल के बारे में। नाउ एक चीज और मैंने कहा था कि अगर कुछ भी चीज सबसे आउटर साइड प्रेजेंट है तो वो हमें
एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सिंपली हम फंक्शंस में कह सकते हैं कि सेल वॉल प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। और व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट? तो मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या होता है बेटा? इंजरी, कुछ भी बाहर से इंजरी हो तो उससे प्लांट को वो बचाने का काम करता है। कौन? सेल वॉल। क्यों? क्योंकि वो आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फंक्शन। जैसा कि हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर ले रहे हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। जैसे आप दरवाजा किन के लिए खोलते थे? अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जानने वालों के लिए। लेकिन ये सब फ्री टू ऑल। प्लस ये जो सेल वॉल है ये सबके लिए फ्री है। भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लंगर लगा रहता है इसके पास। तो ये सबको बुला लेता है अपने पास। तो इट इज फुल्ली परमिएबल। दूसरी चीज, ये बाहर है सबसे, तो ये क्या करेगा? ये रिजिड भी होगा और ये शेप भी देगा। किसको? प्लांट के सेल को। सो इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी बेटा? रिजिडिटी का मतलब है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नाउ इट प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग व्हेन वाटर एंटर्स। अब आप सोचो, अभी बारिश का दिन है, ठीक है, बारिश के टाइम में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो प्लांट सड़ क्यों नहीं जाते? है ना, उनको तो सड़ना चाहिए, क्यों नहीं सड़ जाते? क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल है। और वो सेल वॉल क्या करता है कि वो बर्स्टिंग से, फटने से रोकता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, ये जो सेल वॉल है ये क्या किया? ये बोला कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया? उसे पता है कि इसे सेल के अंदर नहीं आना, तो ये बोलता है भैया तुम जाओ, तुम भी चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ उसको एंटर करने देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने सेल को बर्स्ट होने से रोक दिया। किसने? सेल वॉल ने। सो दिस इज इट अबाउट सेल वॉल। हमेशा हम याद रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाला होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट सेल को। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किसमें है? इन प्लांट सेल, फंगस एंड सम बैक्टीरिया में, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया हो। तो हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड नाउ सेल वॉल। और बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने वो एकदम फर्स्ट इनिशियल वीडियोस में ही कर लिया था। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। लाइक अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक्स अ लॉट।